हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK स्टडी क्लासेज पर। फ्रेंड्स, तो जैसा कि स्क्रीन पे आप आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। आज हम क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कैसे क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को भाई लाइक कर लीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं, मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है कहाँ पे मुंह के विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो पार्ट हैं, मुंह के अंदर जो जगह हैं, वहाँ कहाँ पे टच होती है वो हम आज पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन मतलब कौन सा व्यंजन कैसे क्या होता है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि अमुक व्यंजन कौन सा है, किस प्रकार का है। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट, अब देखिए जल्दी से। तो ये है टेबल, देखिए एक तरफ है प्रकार, एक तरफ है ये व्यंजन, ठीक है। ये इधर जो है ये है स्वर, ये भी इनका उच्चारण स्थान भी हम बताएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो है यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो पूछ लिया जाएगा आपसे, पहले प्रश्न ही बता दें किस प्रकार से बनता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कोई भी व्यंजन आपको दे दिया गया, इनमें से सब में से मिक्स से व्यंजन आपको दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये व्यंजन मतलब तालव्य व्यंजन है या तालव्य है, कंठ व्यंजन है, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कौन सा व्यंजन है। तो अगर आपने इस तरीके से अच्छे से समझा होगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे और यहाँ से भी स्वरों से भी पूछ लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए जल्दी से, जैसे हमने पिछली वीडियो में अल्प प्राण और महाप्राण बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं, वैसे ही आज की वीडियो में हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, कौन सा व्यंजन और कहाँ पे कैसे क्या उच्चारण उसका होता है। देखिए ये कंठ व्यंजन, ठीक है। कंठ कैसे, देखिए ये व्यंजन है, एक तरफ का, खा, गा, घा, या, ये क्या होते हैं? कंठ मतलब हमारा गला जो हो, जब हम बोलते हैं इन व्यंजनों को, जब हम बोलते हैं किसको, ये का, खा, गा, घा, या, तो आप ध्यान करके अभी तुरंत देखिए कंठ क्या गले में, जीभ गले से निकल रही है आवाज़। जब हम का कहते हैं का, तब क्या जीभ कहीं टच हो रही? कहीं नहीं टच हो रही, सिर्फ क्या हो रहा है, ये गले से आवाज़ कंठ से निकल रही है। का, खा, गा, घा, या। ज़रा अभी आप तुरंत पढ़ते ही पढ़ते ज़रा बोल के देखिए और मन में मतलब एहसास करके देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कोई ट्रिक और कोई जो है नियम नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे ही आप याद कर लेंगे। बोल के देखिए फिर से जल्दी से। जब ये का, खा, गा, घा, या ये बोलते हैं तब सीधे कंठ से आवाज़ निकलती, मतलब गले से आवाज़ निकलती। इसीलिए जब आपसे पूछ लिया जाए, इनमें से कोई व्यंजन दिया जाए, मिक्स करके आपसे पूछ लिया जाए कौन सा इसमें से कंठ व्यंजन है, तो आराम से मन में बोल के देख लीजिए तो आप कर लेंगे। और एलिमिनेट करना भी सीख लीजिए, मतलब उसको हटाना जो नहीं है वो तुरंत फटाक से हटा दिया। अब जैसे तालव्य व्यंजन क्या होते हैं पूरा पढ़ लीजिए, फिर बताएंगे कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा और यहाँ पे वाह, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। जैसे तालव्य का मतलब तालु, जो तालु होता है हमारा, जब हम इनको बोलते हैं तालव्य व्यंजन को, तब क्या होता है, हमारी जीभ जो है वो तालु से टच होती। जैसे चा बोल के देखिए, चा, छ, चा, छा, जा, झा बोल के देखिए। जब अभी अब बोलेंगे तब क्या होगा, आपकी जीभ बीचों बीच तालु में टच होगी जब हम ये बोलेंगे। तो यही होते हैं तालव्य व्यंजन फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? टा, ठा, डा और ढा, अड़ा, ये होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ये मूर्धन्य व्यंजन, अब इसको जब बोलते हैं तब कहाँ पे जीभ टच होती, क्या होता है? देखिए मूर्धन्य, ये जब हम बोलते हैं तब ओंठ और दांत के बीच, ना ही दांत में छूती है और ना ही ओंठ में, तब यहाँ से कहाँ से, मतलब टा, ठा, डा, ढा बोल के देखिए, ना ही दांत से ही मतलब टच होते हैं और ना ओंठ से, तो ये बीच के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए दंतव्य व्यंजन क्या होते हैं, ये भी बोल के देखिए, ता, था, दा, धा, ना। अब ऐसे याद रट नहीं पाएंगे तो अब फिर से बोल के देखिए दंतव्य, जब ता, था, दा, ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से मतलब महसूस करना है, इनको महसूस करेंगे तभी आराम से याद हो जाएंगे। देखिए ता, था, दा, धा,
ना, ये जब हम बोलते हैं तो दांत का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, देखिए ध्यान से नीचे का, उसमें जीभ टच होती, ता, था, दा, धा, ना कह के देखिए एक बार। तो जो है आपकी जीभ कहाँ टच होगी कि दांत का जो हिस्सा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, दंतव व्यंजन। ऐसे ओष्ठ व्यंजन ये कितने सरल हैं, देखिए पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ व्यंजन, इसमें दोनों ओंठ क्या होते हैं, टच होते हैं। जब हम बोलते हैं तब इनमें ओंठ टच होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, तो ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अब अगर इनमें से आपसे पूछ लिया जाए कोई भी, अगर इनमें से कुछ मालूम है आपको, सब नहीं मालूम, तो एलिमिनेट करके भी, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया निम्नलिखित में से तालव्य कंठ व्यंजन है, तो आपको मालूम है कंठ पता ही नहीं है आपको, तालव्य मालूम है, दंतव्य पता है, तो आप 3-4 दिए गए, आपने देख लिया ओंठ वाला पाफा ओंठ टच नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। उसके बाद में पूछ लिया गया दंतव्य है नहीं, दांत नहीं टच हो रहे, तालव्य में जीभ बीचों बीच तालू में नहीं टच हो रही, बचा क्या होगा, कंठ वाला, कंठ से सीधे तो आप ऐसे लगा लेंगे, ऐसे करके भी आप कर लेंगे। तो ये थे व्यंजन के प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर, आई होप आपने समझ लिए होंगे। और कुछ ये बचे हैं इधर जो हैं ये स्वर, ये भी देखिए आ और हा, ये भी कंठ स्वर हैं, इनसे भी जब हम बोलते हैं तो कंठ से ही आवाज़ निकलती है। ऐसे तालब ई और ई, या, ईसा, ये भी तालब मूर्धन्य में ऋषि, और रा और षटकोण वाला सा, ये मूर्धन्य में आ जाएंगे। ये आपको याद कर लेने, बोल के भी देख लेने, लेकिन उतने स्पष्ट तरीके से बोल के देखने से आपको नहीं पता चलेंगे, इनको थोड़ा याद भी कर लेना है। दंतव्य में सा, ये पता चल रहा है, जब आप बोलेंगे तो दांत क्या होगी, दांत का अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पे मसूड़ों में जीभ छूती है। ऐसे ओष्ठ में ऊ, इसमें भी देखिए ऊ बना के देखिए, सीधे सीधे ऊ कहेंगे तो ओंठ का एक्शन देखिए, ओंठ क्या होते हैं, ऊ की तरह ऐसे ही बन जाते हैं, तो ये भी ओष्ठ स्वर हो जाएंगे। तो ये हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और देखिए ये नासिक व्यंजन होते हैं, इधर वाले उच्चारण स्थान के पर तो हैं ही है, ये वाले वाँ और या, वा, ड़ा, ना, मा, ये इनको कहते हैं क्या, नासिक व्यंजन। ऐसे, एक मिनट, नासिक ये होता है, ये वाले जो हैं, क्योंकि इनमें जो है इनको किसको, ड़ा और वहाँ और ना, ड़ा, ना, मा, इन सबको बोलने में क्या होता है, नाक का प्रयोग, नासिका का प्रयोग होता है, इसलिए इनको नासिक व्यंजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में थोड़े से और हैं, देखिए कुछ व्यंजन बचे हैं वो हम और बता रहे हैं आपको। देखिए एक मिनट जल्दी से, देखिए कंठ तालव्य, ये कौन से, ए ऐ, ये होते हैं कंठ तालव्य, ए ऐ, ये जब हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब कंठ से भी आवाज़ आ रही है और तालव्य से भी, तालव्य में भी जीभ टच हो रही, ए ऐ, जीभ तो नहीं टच हो रही, लेकिन जो है कंठ और तालु दोनों से ये इनका उच्चारण स्थान होता है। ऐसे ही कंठोष्ठ क्या होता है, ओ औ, इसमें देखिए गले का भी, कंठ का भी प्रयोग होता है, बोल के देखना, ओ औ, और ओंठ का तो होता ही है, साथ में गले का भी इसमें यूज, आवाज़ निकलती है, स्थान जो है वहाँ गले में भी होता है, कंठ में, इसीलिए इनको कहते हैं कंठोष्ठ। अगर पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कंठोष्ठ कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे ओ औ में से कोई भी है तो आप पहचान लेंगे। ऐसे दंतोष्ठ ये एकमात्र है, वाह, देखिए वाह, इसमें ओंठों का भी प्रयोग हो रहा और वाह और दांतों का भी प्रयोग हो रहा, दांत से भी के पास से भी उच्चारण हो रहा है इसका, इसीलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ। तो ये थे फ्रेंड्स उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। आई होप आपने समझ लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में भाई शेयर अवश्य करिए, और इस छोटे से प्रयास में अपना सहयोग सपोर्ट जो भी बनता है, अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को देखते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़, और पढ़ने वाले छात्रों तक हमारी वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिए ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके।